प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमारा इस ग्रुप के साथ जुड़ाव है। और आप इसी तरह जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटिए और उन लोगों के साथ भी बांटिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका और धन्यवाद करते हैं। सो बिफोर वी गो हैड एंड स्टार्ट आवर सेशन, हम सबसे पहले आभार प्रकट करें सभी मास्टर्स का और उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। सो वन सेकेंड, ये सारी चीज़ें दोबारा दोबारा शुरू हो रही हैं। सॉरी, मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं। एक मिनट दीजिएगा मास्टर्स, वन सेकेंड। ओके, माफ कीजिएगा। सो मास्टर्स, आइए हम सब सबसे पहले आभार प्रकट करें सभी मास्टर्स को, धन्यवाद करें। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने वीडियोस ऑन करें और हाथ जोड़कर हम सब उस मास्टर्स की ऊर्जा को जो हमारे पास आना चाहती है, सभी दिव्य शक्तियों की, मोस्ट हाई से जुड़े हुए हर एक मास्टर की, हर एक रेल्म, हर एक किंगडम और हमारे सभी समस्त गुरु चेतना को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप सबके द्वारा दी गई हर नेमत हमारे जीवन को खुशहाल, समृद्ध, प्रेम और शांति से परिपूर्ण कर रही है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मास्टर्स। आप हमें हमेशा अपने मार्गदर्शन के साथ आगे लेकर चलें। हम सब आपके हमेशा हर एक वाक्य का, हर एक विजडम का, हर एक मेधा बुद्धि का हम ध्यान रखते हैं कि हम सबको आपकी चेतना का जुड़कर हमें ये ज्ञान, मेधा बुद्धि मिले, समझ मिले जो आपको मिली। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स की जन्म पूरी योजना, जो भी उद्देश्य प्लान लेकर आए हैं, हम उसे पूर्ण कर सकें। अपनी आत्मा की यात्रा, जीवन की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है, उसके साथ हमें आप अलाइन करें। हम अपने सत्य को जान सकें, हम अपने सत्य को पहचान सकें, सत्य का चुनाव करें, सत्य को ही बोलें और सत्य के साथ आगे बढ़े। हम यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स कि हम सब जितना प्रकाश की तरफ बढ़े, जितने सत्य की तरफ बढ़े, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आप हमें गाइड करें, सुरक्षा प्रदान करें और हमें इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें, बुद्धि, मेधा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर का, महा अवतार बाबा जी का और समस्त मदर अर्थ का, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून और कॉन्स्टलेशंस का, जो हमारे हर एक कार्यों को देखते हैं, हमें मदद करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह आप हमें मदद करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, गाइड करते रहें मास्टर्स। आपका गाइडेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी ध्यानियों का, सभी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स का और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के मेंबर्स का। इसी तरह बने रहिए, आगे सबको जोड़ते रहिए और हम सब आगे बढ़ते रहें अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी में। सो मास्टर्स, हमारे साथ आज नवीन जी एंड लता जी हैं। तो मैं उन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि नवीन जी आज अपने वाइफ लता जी का स्वागत भी करें और साथ में इंट्रोडक्शन भी दें। आज हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आगे बढ़ेंगे। स्पेसिफिकली आई वांटेड नवीन जी टू गो हेड। सो नवीन जी, ओवर टू यू। लता जी, आप भी बाजू में बैठे। लता जी बाजू में बैठ के, यस, दोनों हाँ दिख रहे हैं। यस, बोलिए आप। नमो बुद्धाय मास्टर्स। सभी को मेरा प्रणाम। मास्टर्स, आज लता अलाउ जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गुरु उपदेश ज्ञान सरिता जो स्वाध्याय सीरीज है उसमें। तो मास्टर, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये 2020 से स्वाध्याय कर रही है। ध्यान से जुड़ी हुई है, स्वाध्याय भी करती हैं। लगभग हर महीने एक दो किताब ये अपने मंगवाती है, उसका स्वाध्याय करती रहती। और मैं भी इन्हीं के माध्यम से जो ध्यान में आया हूँ, मेडिटेशन करने लगा हूँ। इन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा है और डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन्होंने किया हुआ है, बीए किया हुआ है। तो मास्टर, मैं बताना चाहूंगा
कि जब मैं +2 में था तब शादी हुई थी। तब हम एक ही पढ़ सकते थे, दोनों नहीं पढ़ सकते थे। तो इसने अपनी पढ़ाई को दरकिनार करते हुए कि मेरे को आगे बढ़ाया। यानी जब मैं +2 में था, जितनी पढ़ाई की है मैंने सारी +2 के बाद, शादी के बाद ही की है। और उसके बाद मैं जॉब लगा हूँ। और तो इनको इन्होंने आगे बढ़ाने में मतलब पूरा, यानी कि जो बैक से इन्होंने सपोर्ट किया है। तो मैं इनका वेलकम करता हूँ। ये आज स्वामी रामा के बारे में, जिसे स्वामी राम भी कहा जाता है, उनके बारे में स्वाध्याय करेंगे और उनकी टीचिंग को हमें बताएंगे, सुंदर ध्यान भी करवाएंगे। तो वेलकम लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू। थैंक यू सो मच नवीन जी, और थैंक यू लता जी आपका। आज मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और करा ही है, बट सबसे अच्छी बात कि दोनों पति पत्नी हैं और नवीन जी का साथ देती हैं लता जी। लता जी भी नवीन जी का बहुत साथ देती है, नवीन जी भी देते हैं। मगर मैं स्पेसिफिकली चाहती थी कि हर एक महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है जो उसको आगे बढ़ाता है, और हर एक पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है जो उसको आगे बढ़ाती है। और जब दोनों ही चक्के हमारे सही चले, जो जीवन के पहिए हैं, जब चक्र सही चलते हैं तो गाड़ी जो है वो बहुत प्रेम से चलती है, शांति से चलती है। अन्यथा बीच में रुकावट आती है, उबड़ खाबड़ रास्ते हो जाते हैं। मगर ये रास्ता जो लता जी और नवीन जी ने तय किया, ये बहुत ही मुश्किलों भरा था, लेकिन बिकॉज दोनों के चक्के साथ में चल रहे थे इसलिए आसान हो गया। मैं क्यों कहना चाह रही थी कि आज हम सब नवीन जी के मुंह से जाने कि अपनी जो स्पेस है, आधी स्पेस, जब नॉर्मली वो मेरे साथ काम करते हैं तो ऑलरेडी वो पूरी स्पेस अपनी लेके बैठते हैं, लेकिन ये आधी स्पेस उनकी हमेशा बनी रहेगी लता जी की। और ये चीज मैं चाहती थी कि आज वो खुद आकर इंट्रोडक्शन दे, तो ये कहना चाहिए। तब एक बात आप भूल गए, आपको मेरी पत्नी लता जी बोलना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? ओके। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच। ओवर टू लता जी नाउ। हम सब आज स्वामी रामा के ऊपर टीचिंग हम सुनेंगे उनकी। मास्टर स्वामी रामा ने हमें क्या बताया, क्या समझाया। और टीचिंग केवल सुनने के लिए नहीं, उसको अप्लाई करना है, अपने जहन में उतारना है, दिमाग में बिठाना है और उसको अप्लाई करना है। सो ओवर टू लता जी, वेरी वेरी वार्म वेलकम लता जी। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, हृदय से नमन। वह हम स्वामी राम के जीवन परिचय के बारे में स्वाध्याय करेंगे। स्वामी राम का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। हिमालय में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। इनके माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था। इनका लालन पालन बंगाली बाबा ने ही किया था। बंगाली बाबा एक आध्यात्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा और धर्म की शिक्षा भी उन्होंने स्वामी राम को दी थी, क्योंकि उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तो इसलिए बंगाली बाबा ने ही उनका लालन पालन और जो भी शिक्षा थी वो सभी बंगाली बाबा ने दी थी। उनके कोई चाचा ताऊ कोई नहीं था, सिर्फ बंगाली बाबा ही थे। जो भी कुछ थे, उनके माता पिता, गुरुदेव जी, सामान्य शिक्षा भी सब कुछ उनके गुरुदेव ने दी थी। तो बंगाली बाबा इनके माता पिता ही थे। और सामान्य शिक्षा बेंगलोर से भी ली और वाराणसी शिक्षा प्रयाग से भी ली। और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से भी पढ़ाई की थी स्वामी रामा ने। इंग्लैंड से भी उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की थी। और हमारे यहाँ भारत में उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा, दर्शन, योग, वेद, उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। इनकी पढ़ाई करते करते वे 24 साल की उम्र में करवीर पीठ का एक शंकराचार्य बनाया गया उन्होंने। हमारे देश में जो ये धर्म गुरु की पदवी सबसे बड़ी होती है, जो ये शंकराचार्य बनाया था। करवीर पीठ जो दक्षिण भारत के में स्थित है, शंकराचार्य बढ़ा दिया था वहां का। 1949 ईस्वी में 1952 तक शंकराचार्य तक की पदवी पर रहे। और 4 साल तक उन्होंने 1952 में इनको ये पदवी छोड़ दी और वे हिमालय की ओर निकल जाते हैं और हिमालय में अनेक बाबाओं से मिलते हैं। और हिमालय में रहकर उन्होंने साधना की। स्वामी राम ने मेडिकल फ्री कैंप लगवाए और ऐसी जगह पर जहाँ वे दुर्गम क्षेत्र
और पहाड़ी वाले स्थानों में उन्होंने फ्री के मेडिकल सुविधाएं दी, और जो जरूरत और शोषित लोगों की उन्होंने बहुत मदद की। काठमांडू में उन्होंने धूलीखेल में अपना पहला आश्रम बनाया। इन्होंने 1966 में हिमालयन इंस्टीट्यूट योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना भी की थी। यूरोप में यूरोप के कई देशों में उनकी ये इंस्टीट्यूट स्थापित हुए हैं। उन्होंने 50 से 60 बुक भी लिखी हुई है, और वे अमेरिका में ही रहते हैं। और वह अपने गुरुदेव और माता पिता के बारे में भी बता रहे हैं कि मेरे पिताश्री संस्कृत के उद्दंड विद्वान थे, और साथ ही उच्च कोटि के आध्यात्मिक पुरुष थे। पिताश्री का निवास हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। आसपास के ब्राह्मण और विद्वान उनसे विचार विमर्श तथा अध्ययन करने के लिए उनके पास आया करते थे। आर्थिक दृष्टि से मेरे पिताजी एक संपन्न और उदार व्यक्ति थे। मेरी माता अत्यंत सरल और दयालु और दानी थी। ब्राह्मण होने के नाते पिताश्री स्वयं अपना हल नहीं जोतते थे। किसान लोग खेत जोतकर उसमें अन्न पैदा करते थे। अन्न का आधा भाग पिताजी को दे दिया करते थे। पिताजी हमेशा अपने स्वाध्याय भजन और ध्यान में रत रहा करते थे। एक बार पिताजी के जीवन में ऐसा समय आया कि उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा पिपासा तीव्र हो गई। वे पूर्ण रूप से साधना में लगना चाहते थे, और जानते थे कि परिवार वाले उन्हें घर छोड़कर जाने नहीं देंगे। और पिताजी को यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि घर में रहकर अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह एक दिन सहसा बिना किसी से बताए ही चुपचाप घर छोड़कर चले गए। घर वालों ने सोचा कि उन्होंने कहीं शरीर त्याग दिया या संन्यास ग्रहण कर लिया होगा, किंतु पिताजी घर छोड़ गंगा जी को पार करके हरिद्वार के निकट मनसा देवी के समीपवर्ती जंगलों में साधना करने लगी। 6 महीने बीत गए। एक दिन मेरे गुरुदेव टहलते टहलते उस स्थान पर पहुंचे जहां मेरे पिताजी तपस्या कर रहे थे। गुरु गुरुदेव को देखते ही मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि यही महापुरुष उनके पथ प्रदर्शक है। प्राय ऐसा देखा गया है कि प्रथम दर्शन में ही गुरु और शिष्य के बीच आत्मा के स्तर पर मिलन हो जाता है। बस प्रथम मिलन की बेला में ही हृदय के पट खुल जाते हैं। हृदय गुरु और शिष्य एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। यही बात मेरे पिताजी और मेरे गुरुदेव के बीच हुई। मेरे पिताजी ने गुरुदेव का चरण स्पर्श किया। गुरुदेव ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, तथा मेरे गुरुदेव एक सप्ताह तक वहीं पिताजी के साथ रहे और पिताजी को साधना संबंधी बहुत सारी बातों का निर्देश दिया। फिर वहां से थोड़े दिनों के लिए गंगा जी के उस पार हरिद्वार में ही चंडी देवी के गए। वहां गुरुदेव ने पिताजी को दीक्षा दी, और दीक्षा देकर फिर उन्हें लौट जाने का आदेश दिया। घर पर माताजी पिताजी का बाट जोते जोते थक चुकी थी। लोगों ने बार बार कहा कि अब पिताजी का इंतजार करना छोड़ दो, अब वे इस संसार में नहीं रहे, लेकिन फिर भी माताजी को ऐसा लगता कि पिताजी अभी जीवित है। इसलिए मेरी माँ कठिन व्रत और उपवास में लग गई और भगवान से यह प्रार्थना करती रही, पिताजी कहीं भी हो, स्वस्थ हो, सुखी हो और समय आने पर लौट आए। उनका व्रत उपवास पिताजी के आने पर घर लौटकर पिताजी ने माताजी को यह बताया कि मनसा देवी में गुरुदेव कैसे आए, उन्होंने दीक्षा दी और किस प्रकार उन्हें घर लौटने का आदेश दिया। कैसे आए, किस प्रकार उन्होंने दीक्षा दी, किस प्रकार उन्होंने घर लौटने का आदेश। पिताजी ने माँ को यह भी बताया कि गुरुदेव ने उन्हें एक पुत्र होने का आशीर्वाद भी दिया। वैसे हम लोग अब बुढ़े हो चले, किंतु गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें पुत्र अवश्य होगा। वह पुत्र गुरुदेव का अनुयायी होगा, उसके चरण चिन्हों पर चलेगा। 2 वर्ष बीत गए। गुरुदेव एक दिन पिताजी के घर पधारे। जिस समय गुरुदेव पधारे मेरे पिताजी भोजन कर रहे थे। गुरुदेव ने दरवाजा खटखटाया तो माँ ने उन्हें पहचानती नहीं थी, अतः घर के भीतर से ही जवाब दिया कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। लेकिन पिताजी गुरु की आवाज सुनते ही तुरंत पहचान गए। वह थाली छोड़कर उठ खड़े हुए और दौड़कर दरवाजे पर घर आ गए। गुरुदेव ने उन्हें देखते ही कहा कि मैं यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दे। मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे इस पास तो कुछ भी नहीं है, अब आपका ही सब कुछ है, सब आपके चरणों में। गुरुदेव ने कहा कि तुम मुझे अपना पुत्र दे दो। मेरे पिताजी बोले, इस आयु में यदि पुत्र हुआ
तो एक आश्चर्यजनक घटना होगी। इसके 18 महीने बाद मेरा जन्म हुआ और मेरे जन्मदिन के जन्मदिन जन्म होने के दिन गुरुदेव पुणे पधारे। मेरी माँ अभी सुतिका गृह में थी, फिर भी गुरुदेव ने हट करके कहा कि इस बच्चे को मुझे दे दो। माँ होने के कारण माता मुझे गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने को तैयार नहीं थी, किंतु पिताश्री ने उनसे कहा कि यह अवश्य ही गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे। माता जी ने मुझे सूती का गृह से उठाकर पिताजी के हाथों में दे दिया और पिताजी ने गुरुदेव के हाथों में अर्पित कर दिया। गुरुदेव ने कुछ क्षण के लिए मेरी तरफ देखा और सूती का गृह के दरवाजे पर जाकर मुझे माँ के हाथों में दे दिया और कहा कि इस बच्चे का देखभाल करो, मैं फिर से यहाँ आऊंगा और इसे अपने साथ ले जाऊंगा। इस कुछ दिनों के बाद गुरुदेव फिर मुझे देखने आए, तभी उन्होंने मेरे दाहिने कान में मंत्र फूंक कर मुझे दीक्षित किया। मैंने उनसे धीरे से कहा कि मैं इस मंत्र को तो पहले से जानता हूँ और इसका बार बार स्मरण भी किया करता हूँ। तब गुरुदेव बोले, हाँ मुझे पता है, यह मंत्र देखकर केवल यह बताना चाहता हूँ कि यही तुम्हारा इष्ट मंत्र है और तुम सदा इसका जप किया करो। बचपन में ही मुझे अपने माता पिता और किसी से कोई लगाव न था। बार बार मुझे गुरुदेव की याद आती रहती थी। मुझे ऐसा लगता कि गुरुदेव सदा मेरे साथ है। हमेशा गुरुदेव का चिंतन करने के कारण मुझे अपने माता पिता अपरिचित से लगने लगे। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि यह मेरा स्थान नहीं है, यह मेरा कोई भी अपना नहीं है, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। कभी कभी माँ मेरे दाहिने कान के जन्मजात छेद को देखकर सोचती कि यह बच्चा एक दिन जरूर ही यहाँ से चला जाएगा। माँ रोकर कहती कि बेटा, तुम एक दिन हम लोगों को छोड़कर दूर चले जाओगे। पिताजी उन्हें समझाते, अरे कहाँ चले जाएगा, यह गुरुदेव का प्यारा बच्चा है, गुरुदेव के चरणों में रहने में, उनसे शिक्षा प्राप्त करने में क्या हर्ज है, सब ठीक होगा। इस प्रकार से पिताजी को माता को समझा बुझा दिया करते थे। मैं अपने माता पिता को प्यार तो बहुत करता था, किंतु सच्चाई यह है कि मैं हमेशा ही उस दिन की प्रतीक्षा किया करता था जब गुरुदेव आएंगे, मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मुझे कभी कभी बचपन में यह भी याद आती थी कि मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझे अपने बचपन में अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। रात के समय में प्राय नींद में बड़बड़ाने लगता था, मेरी नींद टूट जाती थी क्योंकि सपन में मुझे गुरुदेव दिखाई पड़ते थे। मेरी नींद टूट जाती थी रात में, ठीक से न सो सकने के कारण मेरे माता पिता बहुत चिंतित रहा करते थे। उन लोगों ने पुजारी, ब्राह्मण, डॉक्टर, ज्योतिषियों से बार बार विचार विमर्श किया। सब लोग अपनी अपनी बात ही बताते, कोई कहता मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत है, कोई डॉक्टर से पूछता तो मानसिक रोग है। गुरुदेव ने एक बार किसी के द्वारा संदेश भेजा कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है, तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो, यह अपने आप में स्वस्थ है, ठीक है। उन दिनों गांव में दो वृद्ध माताएं रहती थी। उनके साथ में बैठकर भविष्य की योजना के विषय में बातचीत किया करता था। वे दोनों ही बहुत पवित्र आत्मा थी। वे माताएं मुझे स्कूल जाने की प्रेरणा दिया करती थी। उनके कहने से मैंने स्कूल जाना तो शुरू कर दिया, किंतु मेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। मेरा मन तो और कहीं रहा करता था। थोड़े ही वर्षों में मेरे माता पिता ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने गुरुदेव के पास चला गया। अब गुरुदेव ने मुझे अनुशासित करना शुरू किया, किंतु यह उनके लिए बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि गुरुदेव के साथ मेरा गुरु और शिष्य का संबंध नहीं था। मैं तो उन्हें अपने माता पिता के रूप में देखा करता था। यही कारण है कि मुझे उनसे कुछ भी कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ करता था और गुरुदेव भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे नटखट स्वभाव को भली भांति जानते थे, फिर भी वे कभी भी मुझे किसी बात के लिए डांटते नहीं थे। गुरुदेव मुझे सभी वस्तें दिया करते थे, माता पिता अपनी संतान को दिया करते हैं। गुरुदेव केवल मेरे माता पिता के समान नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। जब मैं छोटा था तो मैं जानता था कि मेरे गुरुदेव बहुत विशेष पुरुष है। विशेष पुरुष क्यों है, कैसे है तो नहीं जानता, लेकिन मैं देखता कि मेरे मन में जो विचार आते उसको गुरुदेव पहले से ही जान लेते थे। गुरुदेव मुझे बैठकर ध्यान करने के लिए कहते, लेकिन मेरा मन कहीं चला जाता। गुरुदेव मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते और धीरे से मेरे मन की स्थिति को बता देते थे। तुम क्या सोच रहे हो, तुम ध्यान नहीं करना चाह रहे, तुम भागना चाह रहे हो, खेलने के विषय में सोच रहे हो। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी।
बहुत बल मिलता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुदेव मेरे मन की बातों को जानते हैं। मुझे ये विश्वास होगा कि जीवन की हर परिस्थिति में गुरुदेव मुझे कुछ ना कुछ बड़ा बढ़ा रहे हैं। मेरे विकास की प्रक्रिया में नित्य लगे हुए, मेरे चिंतन की प्रक्रिया स्वाध्याय पर बल दे रहे हैं, और पुस्तकों के द्वारा मुझे पढ़ने और पढ़ाने की बात पर ज्यादा बल नहीं दे रहे। मैं जानता था कि मेरे मन की बात को जानते हैं, इसलिए जब कभी भी मेरे मन में अशुभ विचार आते तो मैं बिल्कुल भयभीत हो जाता, क्योंकि मैं जानता था कि गुरुदेव इसको अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर जीवन की हर स्थिति में उनका आघात स्नेह मेरे लिए सबल बना रहा। कुछ सब कुछ जानते हुए गुरुदेव मेरे भाव और विचारों को कभी भी कुचलते नहीं थे, चाहे भाव अच्छे हो बुरे हो। गुरुदेव मुझे ये बताते कि इन भावों और विचारों को विश्लेषण कैसे करना चाहिए, विश्लेषण करके उनका परिष्करण और परिशोधन कैसे करना चाहिए। सोच विचार करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। शिष्य चाहे कितना भी नादान हो, किंतु सच्चे गुरु उसका तिरस्कार नहीं करते। सभी गलतियों के लिए वे हमेशा क्षमा ही करते रहते हैं। सदगुरु शांत और सरल भाव से शिष्यों की सहायता करते हुए उसे दुर्बलताओं से मुक्त करते हैं, उसके अंदर शक्ति और ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। सदगुरु माता के सदृश होते हैं, माता की भांति अपने अबोध शिष्य का पालन पोषण करते हैं, उसके दुख सुख का ध्यान रखते हैं, उसके विकास के प्रति चिंतन किया करते हैं। गुरुदेव से बढ़कर शिष्य के लिए कोई भी हितैषी नहीं, सच्चा हितैषी केवल गुरु हुआ करता है। गुरुदेव ने मुझे सब कुछ दिया जिससे सामान्य माता पिता चाहते हुए भी अपनी संतानों को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन मेरी भी असमर्थता देखिए कि मैं गुरुदेव को कुछ भी न दे सका। उनके लिए मेरे हृदय में अपार श्रद्धा है। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, मुझे शिक्षित किया, अध्यात्म पथ पर अग्रसर किया, किंतु मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। सच्चे गुरुजन अपने शिष्य से किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। वह तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य आगे बढ़े, चमके और भगवान के चरणों तक पहुंच सके। सच्चा गुरु निस्वार्थ भाव से शिष्य को प्यार करते हैं। गुरुजन माता पिता से भी बढ़कर होते हैं। माता पिता तो प्राय भौतिक साधनों को प्रदान करते हैं, उनका पालन पोषण करके संसार में रहने योग्य बनाते, किंतु गुरुजन उस ज्ञान को प्रदान करते हैं जो सामान्य माता पिता से नहीं प्राप्त हो सकता। माता पिता जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, अपनी समस्त भौतिक संपत्ति देते हैं, किंतु गुरुदेव वह ज्ञान देते हैं जिससे जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार माता पिता अपने भौतिक संपत्ति अपने बच्चों को सौंप देते हैं, उसी प्रकार गुरुजन अपने शिष्य को अपनी देवी संपत्ति और आध्यात्मिक संपत्ति सौंप देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच हमेशा ही निस्वार्थ दिव्य प्रेम की धारा अनवरत बहती रहती है। उस प्रेम की गंगा अनुभूति बुद्धि के द्वारा कभी संभव नहीं है। उस प्रेम गंगा का तो केवल विशुद्ध हृदय से ही अनुभव किया जा सकता है। मेरे बाल्यकाल में गुरुदेव ने कुछ दिनों तक मुझे अपने पास रखा, फिर मुझे मेरे गुरु भाई के पास भेजा। मेरे गुरु भाई गंगोत्री में रहा करते थे, जिनका नाम था स्वामी शिवानंद। मैं इन्हें प्यार से भाई शिवा कहता था। स्वामी शिवानंद जी उच्च कोटि के साधक और विद्वान थे। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वह मुझे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ाने लगे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे, किंतु वह मेरे उदंड स्वभाव और विदंडवाद से दुखी भी रहते थे। मैं उन्हें बहुत परेशान करता था, उनसे तर्क कुतर्क करता रहता था। मेरे व्यवहार से दुखी होकर वह कभी कभी गुरुदेव को पत्र लिखकर कहते कि आप इसे अपने पास बुला लीजिए। फिर गुरुदेव मुझे थोड़े दिनों के लिए अपने पास बुला लेते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से अपने गुरु भाई श्री शिवानंद जी महाराज के पास जाना पड़ता। मेरी भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। पता नहीं क्यों मुझे संयम जीवन प्रिय न था। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरे ऊपर कोई कठोर नियमों को थोप कर उसका पालन करने के लिए बाध्य करे। इसी कारण मेरे और मेरे गुरु भाई के बीच में कभी कभी बात का बतंगड़ भी हो जाया करती थी, लेकिन वह बड़े ही क्षमाशील, दयालु और गंभीर स्वभाव के थे। उनके प्रेम ने धीरे धीरे उद्दंड स्वभाव को गंभीरता से बदल दिया। स्वामी राम की युवावस्था की एक है। एक दिन मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपने भाई गुरु भाई के जन्म स्थान के विषय में कुछ जानूं। मैंने बार बार आग्रह किया,
कि मुझे अपने जन्म स्थान के विषय में कुछ बताए। मैं बच्चा था, मुझे यह नहीं पता था कि महात्मा अपने जन्म स्थान, अपने बीते हुए जीवन के विषय में चर्चा नहीं करते। मैं ये नहीं जानता था कि महात्मा अपने जन्म दिवस, जन्म स्थान और आयु को अधिक महत्व नहीं देते। वे अपने परिवार वालों के विषय में कभी चर्चा भी नहीं करते। मुझे यह भी नहीं पता था कि संन्यास दीक्षा लेते समय साधक अपना ही श्राद्ध कर्म कर लेता है और पूर्ण वैराग्य और विवेक शक्ति के द्वारा अपने जन्म स्थान, पूर्व संबंधों के विषय में सब कुछ भुला देता है। संन्यास दीक्षा एक प्रकार से पूर्व जन्म ही है। यह सब बात मुझे पता नहीं थी, इसलिए मैंने बार बार अपने गुरु भाई से आग्रह किया कि वे मुझे अपने जन्म स्थान के विषय में कुछ बताए। इस प्रकार का हट एक बार मैंने अपने गुरुदेव से किया। गुरुदेव ने बताया कि वे बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार से पैदा हुए थे। उनके परिवार के सब सदस्य हिमालय के एक महान संत के शिष्य थे। हिमालय के वह महासंत कभी कभी बंगाल क्षेत्र में आया करते थे। मेरे गुरुदेव बाल्यकाल में ही उन हिमालय के महान संत से दीक्षित हुए और एक दिन ऐसा आया कि वे अपनी माता से विलग होकर मेरे गुरुदेव हिमालय के उन महान संत के साथ चले गए। जिस समय गुरुदेव मुझे यह कहानी बता रहे थे कि उनकी लगभग 10 वर्ष की थी आयु। जैसे गुरुदेव बंगला भाषा में बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, किंतु उनकी बोलचाल की भाषा बंगला से प्रभावित थी। मेरे गुरुदेव कभी कभी बंगला भाषा में गीत गाया करते थे। गुरुदेव संस्कृत भाषा के परम मृदंगम थे, साथ ही साथ अंग्रेजी तथा कई अन्य भाषाओं के भी ज्ञाता थे। एक बार मैं बंगाल गया, वहां जाकर मैंने गुरुदेव के जन्म स्थान का दर्शन भी किया। जब मैं बंगाल पहुंचा तो उस समय वहां मेरे गुरुदेव के घर का कोई चिन्ह नहीं रह गया था। मैंने गुरुदेव की स्मृति में वहां कुछ बनाने का विचार किया, किंतु गुरुदेव ने ऐसा करने से मुझे रोक दिया। उन दिनों उस गांव में 2 वृद्ध माताएं रहा करती थी। उनकी भी आयु लगभग 80 वर्ष की रही होगी। उन 2 वृद्ध माताओं के अलावा उस गांव में कोई भी मेरे गुरुदेव के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। उन माताओं ने कहा कि गुरुदेव जब 24 वर्ष के थे, 14 वर्ष के थे, तो हिमालय से कोई संत आकर उन्हें अपने साथ ले गए थे। उन माताओं को यह बहुत जिज्ञासा थी कि मेरे गुरुदेव कहाँ है और क्या कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव अधिकतर हिमालय की गुफाओं में निवास करते थे। जब मैं छोटा था तो गुरुदेव भ्रमण भी बहुत किया करते थे। हिमालय के इस छोर से लेकर उस छोर तक भ्रमण करते रहते थे। कभी कभी तिब्बत जाते, वहां से सिक्किम, भूटान, नेपाल, फिर गढ़वाल चले आते। सर्दियों के समय गुरुदेव विंध्याचल की पहाड़ियों में भी भ्रमण करते और कभी कभी तो दक्षिण भारत तक चले जाते। किंतु बाद में गुरुदेव अधिकतर एक ही स्थान पर रहने लगे। उन दिनों गुरुदेव दिन में केवल एक बार सूर्योदय के समय 1-2 घंटे के लिए गुफा से बाहर निकलते और गुफा से लौट जाते। अब तो गुरुदेव दिन में प्राय 2 ही बार अपने आसन से बैठ उठते थे। कभी कभी वे गुफा के बाहर टहलते, कभी तो वे कई दिनों तक गुफा से निकलते भी नहीं। उनके साथ हमेशा ही 4-5 उच्च कोटि के साधक रहा करते थे। यह सब मैं इधर कुछ वर्षों से देख रहा हूँ। सर्दियों में 3 महीने के लिए गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ 7-8 हजार फीट की ऊंचाई तक ऊपर चले जाते। वे कभी कभी नेपाल में विचरण करते और कुछ महीनों के लिए नमचा बाजार के पास निवास करते। गुरुदेव प्राय बकरी का दूध पीते हैं। कभी कभी वो छोटी सी श्यामा गाय का भी दूध पीते हैं, जिसकी माँ के भक्तों के द्वारा पालन पोषण होता है। कभी कभी मैं गुरुदेव को दूध में पानी मिलाकर देता था, यही उनका भोजन था। मेरे गुरुदेव नित्य ही सहज समाधि में रहते हैं, बहुत ही कम बोलते। मुझे याद है एक बार हम दोनों 9 महीने तक एक साथ रहे, किंतु शायद ही हम लोग एक दूसरे से बोले होंगे। ज्यादातर हम दोनों आंखें बंद कर ध्यान में बैठे रहते थे। मैं अपना काम करता, गुरुदेव अपना। हम दोनों बात करने का कोई अवसर भी ही न था। हम दोनों एक दूसरे की भली भांति समझते थे। गुरुदेव मैं परस्पर मौन भाषा में बातचीत किया करते थे। मेरे निरर्थक प्रश्नों का उत्तर वे केवल अपनी मुस्कानों से दे दिया करते थे। गुरुदेव बोलते तो बहुत कम, किंतु मेरे विकास का पूरा वातावरण बनाए रखते। कुछ लोग गुरुदेव को बंगाली बाबा और कुछ केवल बाबा जी कहते थे। मैं तो उन्हें गुरुदेव ही कहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इससे प्रिय, इससे सम्मानजनक और कोई शब्द ही नहीं है। उनकी शिक्षा क्रियात्मक थी
और उनका प्यार अगाध सागर की भांति, उनकी वाणी और सभी शिक्षा दिव्य प्रेम में ओतप्रोत। मेरे लिए वे नित्य ज्ञान के परम स्रोत है। हिमालय में निवास करने वाले संतों में यह अग्रणी है। उनके जीवन का उद्देश्य सुदृढ़ साधकों को लक्ष्य तक पहुंचाना और प्रारंभिक अवस्था के साधकों को पथ पर आरूढ़ करना। जब कभी भी कोई भी उनका स्मरण करता है तो उसे सहायता अवश्य प्राप्त होती है। मुझे यह भली भांति ज्ञात है, क्योंकि मैंने सैकड़ों बार, सहस्त्रों बार इसका अनुभव किया है। अन्य साधकों ने भी इसका अनुभव किया है। जब कभी भी मुझे अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा बहुत समय मिलता तो मेरी यही इच्छा होती कि मैं अपने गुरुदेव के चरणों में लौट जाऊं। मैं जहाँ कहीं भी हूँ, हे गुरुदेव, मैं आपके ही चरणों में अर्पित हूँ। मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम सदा ही आपके चरणों में समर्पित हो। हे गुरुदेव, मुझ में जो कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, सब मेरी है। किंतु मेरे जीवन में जो कुछ भी उपयोगी है वह केवल आपका प्रसाद है, आपकी इच्छा के अनुरूप ही है। आपके द्वारा दिया हुआ यह प्रसाद जो मेरे जीवन में है वह पूरे संसार को अर्पित हो। पावन हिमालय। लता जी, हो गया आपका एक स्वाध्याय? मिनट, नहीं नहीं, अच्छा, ओके। पावन हिमालय। हिमालय संसार के सभी पर्वतों में अत्यंत पवित्र पर्वत है। स्वामी राम जी कहता हिमालय के बारे में बता रहे हैं कि यह महान है हिमालय पर्वत। यह लगभग 1400 मील में फैले भूभाग को आच्छादित करता है। हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह एवरेस्ट की चोटी, जो इस सबसे ऊंची चोटी है, वही भारत, नेपाल, तिब्बत की सीमाओं का विभाजन करते हैं। और हिमालय शब्द संस्कृत भाषा का है। इसका अर्थ होता है कि बर्फ का घर। किंतु मेरे विचार से बर्फ के समान है, हिम के समान निर्मल, शुद्ध, पवित्र, जो आध्यात्मिक साधना का घर है, उसे हिमालय कहते हैं। शताब्दियों में हिमालय की गोद में रहने वाले योगी, ऋषि मुनि यहाँ पर साधना करते आए हैं। उनमें किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। हिमालय की गोद में निवास करते हुए संत मुनिजन ज्ञान विज्ञान की खोज करते हैं, ज्ञान विज्ञान के संसार का कल्याण करते हैं। एक प्रकार से इस महान राज हिमालय की संतान है। हिमालय में निवास करने वाले लोग ही भारतवर्ष की आध्यात्मिक परंपराओं को सुरक्षित किए रहते हैं, उनके नित्य विकास में संलग्न रहते हैं। हिमालय एक मनोहर घाटी में मेरा जन्म हुआ था, वही मेरा पालन पोषण हुआ। इन पर्वतों में मैंने 45 वर्ष से भी अधिक समय तक विचरण किया है। यहाँ के संतों और महात्माओं ने मेरा पालन पोषण किया, मुझे शिक्षा दी। यहाँ पर निवास करने वाले महात्माओं के चरणों में बैठकर मैंने अध्ययन किया, उनकी कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव भी किया। और पंजाब, कुमायूं, गढ़वाल तक, नेपाल, आसाम तक, सिक्किम से भूटान, तिब्बत तक फैले हुए हिमालय के गूढ़ स्थानों मैंने यात्रा की। मैंने बिना किसी ऑक्सीजन के मशीनों, आधुनिक मशीनों की सहायता लिए 20,000 फीट की ऊंचाई तक मैंने पर्वतारोहण भी किया है। इन पर्वतों में विचरण करते समय मैंने कई बार, मुझे भोजन भी नहीं मिला, बेहोश भी हो गया, किंतु किसी न किसी रूप में मुझे देवी माँ की सहायता प्राप्त होती रहती थी। मैं इन पर्वतों में विचरण करता रहा। मेरे लिए हिमालय पर्वत नहीं अपितु यह मेरे पिता के समान है। हिमालय पर्वत मेरा आध्यात्मिक पिता है। हिमालय ने अपने प्राकृतिक वातावरण में मेरा पालन पोषण करके मुझे बड़ा किया है। इसी हिमालय पर्वत ने मुझे इस वर्तमान जीवन शैली के निर्धारण में प्रेरणा दी है। एक समय की बात है, उस समय मैं 14 वर्ष का था, तो एक अज्ञात संत ने आशीष देते हुए मुझे एक भोजपत्र दिया। उस भोजपत्र पर लिखा था, भोले मेरा आशीष, मुख मोड़ जग से ही अग्रसर, अध्यात्म पथ पर अवधूत गंगोत्री। ये भोजपत्र अब भी मेरे पास सुरक्षित है। और मेरे पूज्य गुरुदेव, गुरुजनों ने, संतों ने मुझे बहुत प्यार दिया। प्यार वाणी से परे है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। इन गुरुजनों से मुझे बहुत प्यार मिला।
और हिमालय के शिखरों का निर्माण होता है, जो अपने आप ही पिघल हजारों धाराओं में प्रभावित होता है। उनका प्यार पाकर मैं प्रलापित हुआ, पुष्पित हुआ। एक समय ऐसा आया कि इनके द्वारा मिला हुआ प्यार सने मेरे जीवन का स्वामी बन गया, और जब वह प्यार मेरे रग रग में भर गया तो मेरे जीवन से भी भय जाता रहा। मैं निर्भय हो गया। निर्भय की उस स्थिति में फिर क्या था, मैं बर्फ से ढकी हुई पर्वतमालाओं को, तेजी से बहने वाली नदियों को पार कर एक गुफा से दूसरी गुफा में विचरण करने लगा, और हमेशा आनंद की मस्ती में डूबा रहता। मुझे हर परिस्थिति में संतुष्टि मिलती। अज्ञात स्थलों से निवास करने वाले संतों, मुनियों, ऋषियों और महात्माओं की खोज से मैं हमेशा भ्रमण किया करता था। उन दिनों मेरे जीवन की प्रत्येक सांस इन आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरी रहती थी, और लोगों की समझ पार हो। हिमालय के निवास करने वाले संत लोग बहुत ही सरल और दयालु होते हैं। वह स्वाभाविक रूप से प्रकृति और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम करते हैं। हिमालय के रहने वाले संतों ने सबसे पहले मुझे प्रकृति की मधुर गाथाओं का उपदेश भी दिया है, और फूलों और पक्षियों के कलरव और लहराती हुई घास लता कुंज मुझे प्रकृति का मधुर संगीत सुनाई देने का अनुभव भी हुआ है। और प्रकृति के सुंदर संगीत सुनने का अभ्यास करना सच्चे प्रेम को जानने के लिए प्रकृति की सुंदर संगीत को सुनने का अभ्यास करना ही होगा। आज के मनुष्य प्रकृति में चारों तरफ से व्याप्त अपार हर्ष, अनंत संगीत और सौंदर्य के अक्षय स्रोत का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने का कोशिश किया करता है। आप यदि ध्यान से देख जान पाओगे कि हिमकणों से भरी घाटियां, पुष्पों से भरी घाटियां और तार और चंद्रमा के धवल माध्यम से प्रकृति स्वयं ही अपनी अमर कहानी सुना रही है। और साधना करने से हमें प्रकृति की सौंदर्य का बोध भी होता है, जिसके ज्ञान के प्रकाश का उदय हो जाता है। और इस प्रकाश के उदय होते ही हम सब दुखमय अंधकार को नष्ट हो जाते हैं, और नश्वरता अमरता में बदल जाती है। और जब मनुष्य को माता प्रकृति की सौंदर्य की सच्ची अनुभूति होती है, तो उसके विचार अपने आप ही सुंदर और शांत हो जाते हैं, और एक नई दिशा मिल जाती है। और परिस्थिति वह देखता है कि ऐसी परिस्थिति में वह देखता है कि प्रकृति में ही विद्यमान सभी शक्तियां माँ का ही रूप है। ऐसा भाग्यवान साधक तब प्रेम निर्भरा और हृदय हारणी अनुभूति को प्राप्त करता रहता है। इस प्रकृति में दिव्य राग रागनी आनंद लेने लगता है। हिमालय की घाटियों में भ्रमण करते रहते हैं, और भाग्यवान साधक कल कल मंदाकिनी की दुग्ध धवल धाराओं में, मंद मंद प्रभावित हवा के झकोरों में और गरजते हुए मेघों से आनंदित होने लगता है। और वह साधक ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर परम प्रभु परमात्मा का दर्शन किया करता है। श्रद्धा की आंखों से अपने ही हृदय के अंतर में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन किया करता है। उन्हीं की सेवाओं में दिव्य संगीत सुनाया करता है, जिसे नाद या संगीत कहा जाता है। लता जी, कैन यू डू दिस नेक्स्ट टाइम? फिर से अभी और बहुत ठीक है। बाकी होगा ना? हाँ मैम। हाँ, बट थैंक यू सो मच लता थैंक जी। यू मैम। थैंक आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने आज हम सबको स्वामी रामा जी के बारे में बताया। और डेफिनेटली ये बहुत आई ओपनिंग भी था, क्योंकि हमने इससे पहले कभी भी नहीं सुना। राइट, वन सेकंड, लेट मी अनपिन एड स्पॉटलाइट है। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ में सुनने के लिए। और लता जी का शुक्रिया कि उन्होंने सुंदर स्वाध्याय किया। थैंक उनका जीवन चरित्र हम सबको आज हमने सुना, और जीवन चरित्र के साथ साथ हमने उनका जीवन कैसा रहा उनके माता पिता के साथ, फिर उसके बाद कैसे बंगाली बाबा ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है और कैसे सिखाया है, संन्यास किस तरह से लिया, और संन्यास जो लेने का कार्यक्रम होता है, जैसे हमको कृष्णा आंटी से भी हमने कई बार सुना है कि वो बहुत सारी चीजें कर चुकी है, तो मुझे याद आ रहा था, कृष्णा आंटी के एक्सपीरियंस आ रहे थे याद। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, आपको भी कि आपने हम सबको इससे पहले बताया, आज वो सब चीजें समझ में आ रही थी। सो थैंक यू सो मच लता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। आप सभी का धन्यवाद। उर्मिला जी, मास्टर्स, किसी को अगर कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं एट दिस टाइम, अदरवाइज वी कैन गो स्ट्रेट इनटू मेडिटेशन।
और मेडिटेशन कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट या उर्मिला आंटी प्लीज। नमस्कार नमस्कार लता जी, बहुत दिनों के बाद आपको देखा, खुशी हुई। आपने बहुत सुंदर से जो रमा जी उनका स्वाध्याय किया, और गुरु शिष्य का जो प्रेम और महत्व, इनके बिना कैसा ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब आपने जो सुंदर रीत से बताया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और बहुत ही थैंक यू। अच्छा ज्ञान मिला हमको आज। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू उर्मिला जी। सो मास्टर्स, अभी एट दिस टाइम हम सब, अब हम सीधे जाकर सीधे ध्यान कर लेते हैं, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो लता जी, आप हम सबको ध्यान कराएंगी? हाँ मैम। जी। ओके मास्टर, सो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आप सब अपने अपने पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें। और साथ ही साथ पानी पी ले प्लीज। सबसे पहले पानी एक ऐसी हमारे लिए जीवनदायिनी है कि जब हम पानी पीकर ध्यान करते हैं तो प्रॉपर ऊर्जा हर तरफ शरीर में जाती है। और अगर आप लोग को ऐसा महसूस होता है कि केवल हमारा एक ही जगह हमको ऊर्जा महसूस होती है, तो आप एक इंटेंशन डाल के बैठे कि मेरा पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। तो ये एक इंटेंशन, कई लोगों की क्वेश्चंस थे, आए थे मेरे पास, मैसेज आते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखिए आजकल मैं बहुत ज्यादा आंसर तो नहीं करती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पर आकर मुझसे क्वेश्चन पूछे, रादर देन जब ये समय खत्म हो जाता है तब वो अलग जाकर वो टेक्स्ट मैसेज करते हैं। सो मास्टर्स, ये समय जो है ये मैंने आप सबके लिए रखा है, हम सबके लिए। तो इसके बाद मेरा खुद का घर का समय होता है, खुद की चीजें होती है। तो आई डोंट आंसर दैट मच, बट आप लोग समझ सकते हैं कि इतना टाइम भी नहीं होता है। तो बेटर है कि आप लोग अगर कोशिश करें, कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। जो लोग मुझे प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन डालते हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार करें, तो एक ही मेरा उत्तर है उसके लिए कि जिस प्रकार हम, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ताजमहल भी एक ही दिन में नहीं बना, उसको भी बनाने में बहुत टाइम लगा। चाहे कोई भी बिल्डिंग हो, उसको बनाने में टाइम लगता है। उसी तरह अपनी खुद की प्रगति के लिए भी आपको समय लेना है और खुद को भी मेहनत करना है। हर चीज पका पकाया आपको नहीं मिलने वाला है कि आप सोचेंगे कि पका पकाया मिल जाएगा, मधु जी आंसर कर देंगे और हो गया। नहीं, आपको भी मेहनत करना है। बैठिए, देखिए, सुनिए हम सब क्या बात कर रहे हैं और अपनी प्रगति खुद करिए। हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, बचाना अपने आप को खुद को पड़ेगा। कोई आकर आपको बचाएगा ऐसा नहीं होता है मास्टर्स। सब हम इस आत्मा की यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यही निवेदन है कि आप सब जब ध्यान करें, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो पूछें। उसके बाद अगर जो पुराने हमारे साथ मेंबर्स हैं, कुछ लोगों के, देखिए आत्मिक प्रगति हो रही है और वो कर रहे हैं चेतना के स्तरों पर। लेकिन जो लोग नए हैं उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो आप लोग यहीं पे क्वेश्चन पूछे। पीछे जाकर पूछेंगे तो शायद आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आप सबके लिए ये समय रखा है हमने, राइट। और इससे जब एक क्वेश्चन पूछता है दूसरे के भी क्वेश्चन क्लियर होते हैं। सो निवेदन है, उसको मानिए और अपने ऊपर काम करिए। सो थैंक यू सो मच। पानी पीकर बैठिए, पिरामिड्स लगा लीजिए, अपनी पोजीशंस ले लीजिए, आलती पालती मारकर बैठेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। लता जी, ओवर टू यू नाउ। आप शुरू कर सकते हैं। मास्टर, अपने दोनों हाथों को आपस में मिला ले। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स कर ले अपने शरीर को। कमर सीधी और आंखें बंद कर ले कोमलता से। अपने दोनों हाथों को आपस में मिला ले। गर्दन सीधी और एकदम रिलैक्स हो जाए। अपने आप को रिलैक्स कर ले। अब हम अपने परमपिता परमात्मा, महादेव महादेव, दिव्य देवदूत, आध्यात्मिक साधु संत, हीलिंग एंजल, स्पिरिट गाइड और हम अपने सभी गुरुओं का आह्वान करते हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का और स्वामी रामा का भी आह्वान करते हैं कि आइए हमें अपने दिव्य प्रकाश
दिव्य एनर्जी से भर दे। 45 मिनट का ध्यान करा दीजिएगा, 50 मिनट 45 मिनट का। सुनीता जी आप म्यूट हैं। और सर्वव्यापी दिव्य चेतना से प्रार्थना करेगी, मेरा मन शांत हो, बुद्धि का विकास हो और गहरा ध्यान हो। अपनी सांसों से जुड़ जाए। सांसें देखे कि मेरी सांसें लंबी आ रही है या छोटी आ रही है। अपनी सांसों को देखे। सांसों से जुड़े रहे। सांसें आएगी तो हमारा मन शांत होगा और सांसें बाहर जाएगी तो हमारे जो भी नकारात्मक विचार होते हैं वो बाहर निकलते हैं। मन शांत होता है। हमें अपने सांसों पर ही ध्यान लगाना है। सांसें कहीं से भी आ रही हो, नाभि से या गले से या थर्ड आई से, कहीं पे भी हो, बस सिर्फ देखते जाना है। या नासिका के अग्रभाग पर भी हम फील कर सकते हैं। बस जबरदस्ती से नहीं करनी है। जहां से भी आ रही है फील करते जाए बस सांसों को। अगर कुछ विचार आ रहे हो तो एक लंबी गहरी सांस लेके और अपने मुंह से छोड़ दे धीरे से। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अगर मन शांत नहीं हो रहा हो तो और फिर अपनी सांसों पर ही ध्यान लगानी नहीं है। सहज भाव में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। जहाँ कोई भी जकड़न हो, खिंचाव हो, उसे ढीला छोड़ दीजिए। उस शरीर को ढीला छोड़ दे और मन ही मन बोले शांति, शांत हो जा। अपनी सांसों को भी वहां पर ले जा सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स करके छोड़ दे।
सांसों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी, बस सांसों से साथ बने रहे।
अब हम अपने ध्यान से बाहर आएंगे। हम अपना परमात्मा से धन्यवाद करेंगे। पहले सभी देवी देवताओं का प्रणाम, धन्यवाद। महादेव महादेवी, सभी देवी देवदूत, आध्यात्मिक साधु संत, हीलिंग एंजल, स्पिरिट गाइड, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दिव्य प्रकाश, दिव्य एनर्जी, दिव्य आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामनाएं करेंगे। सबका भला हो, सबका मंगल हो। सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भवन्तु सुखी। अपने हृदय से सभी के लिए प्रेम भेज दे, सभी को दिव्य आशीर्वाद दे कि उनके जीवन में भी शांति आए। सभी के जीवन में शांति आए। मास्टर, अब हम बाहर ध्यान की दुनिया से बाहर की दुनिया में आएंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाए, अपने शरीर को रिलैक्स करके दोनों हाथों को खोल ले और अपने दोनों हाथों को आंखों पर लगा ले और अपने हाथों की ऊर्जा को भी अपनी आंखों में भेजे कि मेरी आंखें, मेरे हाथों की ऊर्जा से आंखें स्वस्थ हो रही है और मेरे पूरे शरीर में भर रही है मेरे हाथों की ऊर्जा। मेरी सभी कोशिकाओं में, जहां कहीं भी कोई दर्द हो, सभी में जा रही है मेरे हाथों की ऊर्जा। और धीरे धीरे आंखें खोल ले अपने हाथ। 5 4 3 2 1 सुन ले। दोनों हाथों को हटा, आंखों को खोल ले। थैंक यू सो मच लता जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान था। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू सो मच मास्टर्स, आप सभी का भी, कि आप सब साथ में जुड़कर हमारे साथ ध्यान किया। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग या कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं सभी का धन्यवाद। मास्टर्स, एनीबडी, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग, कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हम धीरे धीरे करके आप सब ध्यान से बाहर आ चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मास्टर्स, सभी का आभार। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस मास्टर्स? ध्यान से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग हो, अभी समय है, हमारे पास अभी भी बहुत समय बाकी है मास्टर्स। ग्रैटिट्यूड उर्मिला जी, थैंक यू। ओके मास्टर्स, देन अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल हम सब जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करेंगे
और जैसे जैसे हम सब आगे बढ़ेंगे, हम एक एक नई नई स्टोरी जो है जीवात्मा जगत की, उसके साथ हम सुन रहे हैं। सो एक मिनट में देख कर बताती हूँ कि कल कौन है हमारे साथ जुड़ा हुआ। कहानी तो हमें सुनना ही है, बट यस, स्नान जी का है जी। हाँ, कृष्णा आंटी का है। 13-10। ओके। 100 से लेकर 104 पेज नंबर तक। या सो मास्टर्स, कल हम सब अगेन हम जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करेंगे, और उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। जो हमारी लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उस किताब का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये बुक है जो इंग्लिश में है, बेसिकली द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, और इसी का हिंदी जो वर्ड लैंग्वेज है उसका जीवात्मा जगत के नियम, वो कर रहे हैं। तो मास्टर्स, आज का फिर सेशन समाप्त करते हैं, और लता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नवीन जी का धन्यवाद। तो कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान करते रहें। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें समूह के साथ, और सामूहिक चेतना के साथ, और सामूहिक रूप से ऊर्जा बढ़ाएं। साथ ही साथ हम सब सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है मास्टर्स, वो रोजाना करते रहे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब का अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग हो, तो जरूर उसको आप सबके साथ साझा करें, क्योंकि जो ग्रुप में बैठकर ध्यान होता है उसके साथ ग्रुप में बैठकर जो एक्सपीरियंस आता है वो ग्रुप के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव अ वंडरफुल डे। जो लोग यहाँ से यूएस से जुड़े हैं और जो भी इंडिया से जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभ रात्रि मास्टर्स। धन्यवाद। थैंक यू लता जी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को मेरा, जो आपने मुझे सुना। थैंक यू। क्यों नहीं, अच्छे से सुनाएंगे, जरूर सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।